नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गुजरात के सूरत से बड़ी खबर आ रही है। सोशल मीडिया के साथ साथ टीवी चैनल्स पर भी भूचाल सा आ गया है। सोचिए किस तरीके से तमाम उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया है और कुछ का तो नॉमिनेशन भी रद्द कर दिया गया है। और ऐसे में गुजरात के सूरत में लोकसभा सांसद प्रत्याशी के रूप में घोषित हो चुके हैं मुकेश दलाल। भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद चेहरे के रूप में इनकी जीत घोषित कर दी गई है और इस पर तमाम लोग जो हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। सोचिए कांग्रेस पार्टी का तो नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है और इसके अलावा तमाम दलों ने भी अपना पर्चा भरने से पहले ही वापस ले लिया। किस तरीके से इस देश में डिक्टेटरशिप कायम की जा रही है, ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मंडल आर्मी लिखती है सोशल मीडिया पर यह खबर है, सूरत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुने गए। ये बीजेपी के परिणाम आने वाले से पहले ही इनकी जीत। पहले तो कांग्रेसी प्रत्याशी नीलेश कुंबानी के प्रस्तावक के ना मिलने के कारण उनका पर्चा रद्द कर दिया गया। फिर तकरीबन 7 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अंत में भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल के सामने बचे एकमात्र प्रतिद्वंदी बीएसपी के प्यारे लाल ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चेहरे को सहूलियत दी गई। ऐसा लोग जो हैं वो तंज कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से विपक्षी दलों को डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। आप पिछले कई दिनों से आप देखेंगे कि किस तरीके से झारखंड के सीएम को जेल भेजा गया, दिल्ली के सीएम को, केजरीवाल को जेल भेजा गया। इसके साथ साथ तमाम उन नेताओं को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल करवाया गया जो सरकार से, उसकी नीतियों पर बात करते हैं। लेकिन सोचिए चुनाव से पहले ही बीजेपी की सूरत में जो है वो जीत हासिल हुई है, ऐसे तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। इसके साथ साथ तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं सूरत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुने गए। ये बीजेपी के परिणाम आने से पहले जीते। पहले तो कांग्रेसी प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया। इसके बाद तमाम जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन सब ने भी अपने पर्चे को भरने से मना कर दिया। सोचिए किस तरीके से खबरें आ रही हैं, किस तरीके से सूरत में कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद 8 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद बन गए। ये व्यवस्था अच्छी है, चुनाव आयोग को इस पर अमल करना चाहिए। इससे हमें टैक्स देने वालों पर भी पैसा बचेगा। सोचिए किस तरीके से लोगों को झटका लगा। यहां तक कि राहुल गांधी ने तो बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये एक तरीके से संविधान को खत्म करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। ये एक तरीके से चुनावी धांधली की जा रही है। राहुल गांधी ने बड़ा ट्वीट किया है, जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना संविधान को खत्म करने की तरफ एक और कदम बढ़ाया। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं, ये देश बचाने का चुनाव है। सूरत से बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीतने पर राहुल गांधी का ये ट्वीट मैं आपको बता रही हूं। इसके साथ साथ सोचिए तानाशाही की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने आ चुकी है। तो लगातार लोग जो हैं वो सूरत की घटना को बदसूरत बता रहे हैं। सोचिए विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है, सूरत में जो हुआ वो बदसूरत है, अब आपके वोट का अधिकार छीनने भी लिया जाएगा। ये डंके की चोट पर किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन हाथ पे हाथ रखकर सोने का नाटक कर रहा है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने भी बड़ा ट्वीट किया है, भाजपा के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग चुनावी रैलियों में अनगढ़ बातें कहकर कांग्रेस के लिए झूठ फैला रहे हैं। उससे भाजपा का अपना झूठ बाहर आ गया है। एक तरफ तो वो दावा कर रहे हैं 400 सीट पाकर जीतने वाले, दूसरी तरफ वो विपक्ष को जीतने पर क्या होगा ये कहकर जनता को डराकर चुनाव में वोट पाना चाहते हैं। सच तो यह है कि वो अपने मन की बात किसी और के ऊपर डालकर कह रहे हैं। जिन लोगों को मेहनत से कमाए हुए गरीबों और महिलाओं को बचाए हुए 2 पैसे नोटबंदी से निकालने के लिए गहने की बात कर रहे हैं। सोचिए 1-2 गहने मध्यम वर्ग की भाजपा के खिलाफ वोट डाल रहा है क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ साथ
तमाम कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे थे सूरत लोकसभा के लिए, उन सबने भी अपना पर्चा भरने से मना कर दिया। सोचिए किस तरीके की डिक्टेटरशिप है, किस तरीके की चीजें जो हैं वो थोपी जा रही हैं और तमाम लोग जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि भारत को भगवा पाकिस्तान बनाना चाहती है मोदी सरकार। जूलियो रिबेरो पूर्व आईपीएस ने ये बड़ा आरोप लगाया है। सोचिए समर्पण, बलिदान और त्याग के रंग को बेशर्म बना देने की मोदी की गाथा भी नी बेशर्म है। तो तमाम लोग मोदी सरकार से नाराज हैं, लेकिन सूरत में जिस तरीके से मुकेश दलाल को सांसद के रूप में प्रमोट किया जा रहा है, तमाम लोग इसके विरोध में कह रहे हैं कि ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, एक तरीके से जनता से उनका वोट का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। सोचिए राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि ये चुनाव जो है वो चुनाव सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि संविधान को बचाने के लिए चुनाव किया जाना चाहिए। फिलहाल तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों में खुशी की लहर है कि 400 पार का डंका बजाने वाले देश के प्रधानमंत्री अपनी एक सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। सोचिए किस तरीके से उम्मीदवारों को डरा कर धमका कर उनको चुप कराया जा रहा है। आप लगातार पिछले कई दिनों से देखेंगे किस तरीके से विपक्षी को ईडी का डर, सीबीआई का डर, जेल की सलाखों का डर, गिरफ्तारी का डर दिखाकर अब तो देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहे हैं खुले मंचों से और कह रहे हैं कि अगर विपक्षी नेता सत्ता में आते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है, तो वो जनता को किस तरीके से भटकाने का काम करेंगे। यह बौखलाहट देश के प्रधानमंत्री की बता रही है कि इस बार बीजेपी सरकार 400 पार नहीं, फिलहाल तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाहाकार मचा रही है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन सोचिए सूरत की इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं। फिलहाल तो कांग्रेस नेताओं का नामांकन, नॉमिनेशन जो है वो रद्द कर दिया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं ने भी अपना पर्चा दाखिल करने से मना कर दिया गया है। बीएसपी के कैंडिडेट ने भी अपना नॉमिनेशन जो है वो वापस ले लिया है। इसके साथ साथ भाजपा सरकार के उम्मीदवार मुकेश दलाल को जीत हासिल हुई है। इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।